हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है खासकर उनके लिए जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अपने इस टॉपिक पे आने से पहले एक बात मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ आने से पहले, तो वो बात सुन लीजिए। पहले आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको देखिए, इंग्लिश आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका बाकी सब्जेक्ट था S1 से लेके S9 तक में, तो वो आपके मदर टंग यानी कि हिंदी में था। ये आपका इंग्लिश मैथ, इसको अगर मैं समझाऊंगा तोड़ के तो आपको मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, पर आपको लिखना तो इंग्लिश में है। तो इसको समझना नहीं है, इसको आप बस अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि इसको लिखते कैसे हैं। और सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपने मन से क्या करना है, डर नाम शब्द को क्या करना है, पूरा खत्म कर देना है। डर किस चिड़िया का नाम है, ये आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए। डर आपके मन में, थोड़ा सा भी डर आपके मन में नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश का पेपर है कैसे जाएगा नहीं जाएगा, ये सब आपको सोचना ही नहीं है। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में F9 में आपको इंग्लिश पढ़ना था, जैसे दिया था F9 में आपने इंग्लिश का पेपर, बस वैसा ही इंग्लिश है, वैसे ही आपको लिखना है। डरने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें करना क्या है और किस प्रकार से अपना काम होगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या आपको करना है कि जिनका भी इंग्लिश वीक है, तो मैंने जो अपना नोट्स बनाया है उसमें पार्टिकुलर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। बस आप उस नोट्स को भी देखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। पर आपको नोट्स पे आने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको पहले समझ लीजिए, फिर आप नोट्स देखिएगा तो आपको क्या होगा, यूजफुल होगा आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है उसको क्या बोलते हैं, S6 बोलते हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो कि आपको प्राइमरी लेवल के लिए करना है। और जिनका S9 में इंग्लिश है, तो जो लोग S9 में इंग्लिश लिए होंगे तो उनका तो इंग्लिश ऑलरेडी ऐसे ही अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने S9 में इंग्लिश लिया है। पर जिनका S6 पेपर क्या है, सभी लोगों को देना कंपलसरी है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, तो सेकेंड लैंग्वेज किसको बोलते हैं? सेकेंड लैंग्वेज कहने का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी लैंग्वेज जिसको आप, जैसे कि आपका अपना मदर टंग जो आपका हिंदी है, हिंदी क्या है, हिंदी आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। कोई अगर बाहर साइड का, केरल साइड का, साउथ साइड का, उसका तमिल होगा, कन्नड़ होगा। मतलब जो आप लैंग्वेज अपने आसपास में, अपने घर में, अपने परिवेश में बोलते हैं, सो आपका क्या हुआ, फर्स्ट लैंग्वेज हुआ। और इस जिस प्रकार का लैंग्वेज आप सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश क्या हुआ, उसको हम लोग बोलने के लिए सीखते हैं, उसके ग्रामर पोर्शन को सीखते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं, फिर हम लोग उसको बहुत जगह, हर जगह सुनते हैं, फिर हम उसको बोलना शुरू करते हैं, वो आपका क्या हो गया, सेकेंड लैंग्वेज हो गया। तो इंग्लिश आपका सेकेंड लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, हरियाणवी हो सकता है। ये सब का क्या होगा, सेकेंड लैंग्वेज होगा। ऐसा लैंग्वेज जिसको हमें सीखना पड़े, एक्वायर अपने आप नहीं कीजिएगा, इसके लिए आपको क्या होगा, सीखना पड़ेगा। और जो आपका हिंदी है सो आपके मदर टंग में है, वो आपके इन्वायरमेंट में है, वो आपके चारों तरफ है, तो उसको आपको सीखना नहीं पड़ा। आप बच्चा से बड़ा हुए तो कोई आपको सिखाया कि बेटा तुम खाना मांगने के लिए बोलना कि मम्मी हमको भूख लगी है, वो तो आपने ऑटोमेटिक उसको अडॉप्ट कर लिया ना, उसको आपने ऑटोमेटिक सीख लिया, तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट लैंग्वेज हुआ। क्लियर है? तो सेकेंड लैंग्वेज है। तो बात तो यहाँ तक तो समझने की बात क्लियर है, पर आपको इसको पेपर में लिखना है। और लिखना कैसे है, तो देखिए, जिनका इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज तो टाइप करते हैं ना इंग्लिश में, तो क्या लिखते हैं, जैसे कि आपको लिखना है, मान लीजिए कि क्या हाल है, क्या हाल है। आपने क्या किया यहाँ पर, आपने सिंपल क्या किया कि हिंदी में ही लिख दिया क्या हाल है। दस आएगा आपको रिप्लाई कि ठीक है। कोई अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो पूछिएगा और क्या कर रही हो, और क्या कर रही हो। इसको हम लिख रहे हैं इंग्लिश में ही, और ये क्या है अपना हिंदी में है। तो जिनका काफ़ी ज़्यादा वीक है वो इस प्रकार से भी अगर वहाँ पे वर्ड को समझ के एक्सप्लेन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सभी के लिए नहीं है, जिनको कुछ समझ में नहीं आए वही इस काम को करेंगे, अन्यथा आपको अपना अंडरस्टैंडिंग रखना है और लिखना है। आपसे कोई आदमी अगर पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, माई नेम इज़ अंजलि, माई नेम इज़ गौरव, कुछ भी बोलिएगा ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए काम को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आज इस वीडियो में पहले समझेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही आप उस नोट्स को लीजिएगा, उस नोट्स में मतलब कि जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है यूनिट 1 में, टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज।
आपको इंग्लिश सीखना है सेकेंड लैंग्वेज। इसका क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीखते हैं तो उसका कुछ प्रिंसिपल होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं, तो ये सारी बातें उसमें आती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इस चीज़ पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या है, एक बार नोट्स देखने की आवश्यकता पड़ेगी। गाइड से देखिएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है और आप गाइड से पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो गाइड से फिर आपका काम पूरा नहीं बन पाएगा। इस चीज़ को आप अपने माइंड में अवश्य रखिएगा। क्लियर है। अब अपना पूछ रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है, जो उसका हम लोग यूज करते हैं, जो उसका बेसिक थीम होता है। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूज द लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच टू प्रमोट बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। मतलब कि ऐसा लैंग्वेज जिसका एक्सपीरियंस हम लोग बोलने में, लिखने में, कम्युनिकेट करने में करते हैं, ये इसका क्या हो गया, यूज हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, टीच नोट टेकिंग स्किल, यानी कि मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा टीच नोट टेकिंग स्किल। तो मैं आपको एक बार पूरा टॉपिक बता देता हूँ कि किस प्रकार से कैसे करना है, और फिर मैं आपको अपना नोट्स भी दिखा दूंगा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे और देख भी लें कि नोट्स में क्या कैसे है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, उसके बाद आपसे पूछ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, डेवलपमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि विकासात्मक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर क्या क्या है उसको आपको लिखना है। ये भी आपके नोट्स में बना हुआ है। उसके बाद आपका एनसीएफ एंड आपका बीसीएफ, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इसके बारे में क्या कहा गया है और बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क में किस प्रकार से कैसे क्या है, इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि कुछ अप्रोच है। अप्रोच करने का मतलब हो गया अपना दृष्टिकोण, और उससे भी पहले क्या चीज़ अपना आया हुआ है यहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश इन बिहार एट प्राइमरी लेवल, यानी कि करिकुलम अपना क्या होता है, सिलेबस क्या है और टेक्स्ट बुक क्या है इंग्लिश के लिए अपने बिहार के प्राइमरी स्कूल में, उसको आपको यहाँ पे डील करना है। ठीक, देखिए आपको जो मैं आपको S1 से S8 तक में जो पढ़ा रहा हूँ, जो आपको S5 तक समझाया हूँ, तो उसको बस आप वीडियो देख के आप डील कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको नोट्स देखना पड़ेगा। और नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8789666040। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, इस पर आपको मैसेज करना है और आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए कुछ दृष्टिकोण जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, कंस्टिट्यूटिव अप्रोच, ये सब क्या है अपना कुछ दृष्टिकोण है, जिसमें आपको एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया जो कि अपना क्या था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो हम लोग परंपरागत ढंग से करते हुए आ रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि हम लोग को हिंदी में बोला गया उसको अनुवाद किए इंग्लिश में, ऑडियो लिंगुअल ड्रिल हो गया अपना। इसके बाद आपको यूनिट 2 में पढ़ना क्या है सो भी देख लीजिए। सब यूनिट हम लोग देखते हैं, उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि नोट्स में किस प्रकार से क्या है। उसके बाद अपना लिसनिंग में अपना क्या है कि साउंड रिकॉग्नाइजेशन, प्री लिसनिंग, वाइल लिसनिंग, पोस्ट लिसनिंग, सिलाबल, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम, ये सब क्या है, इसका शॉर्ट कुछ डिफिनीसन होता है जिसको आपको एक बार देखकर अपने माइंड में रखना है और 2-4 दिन उसको पढ़ लेना है। स्पीकिंग के अंदर में क्या आ गया, पोएम आ गया, डायलॉग आ गया, आस्किंग आंसरिंग एंड क्वेश्चन, जैसे कि आप क्लास में गए, उस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उसमें आप आपस में क्या किए, बात विवाद किए। टूल्स एंड टेक्निक फॉर असेसमेंट, यानी किसी चीज़ को चेक करने के लिए, कोई बच्चा का लिसनिंग कैसा है, स्पीकिंग कैसा है, उसको चेक करने के लिए आपने जो किया वो चीज़ यहाँ पे बात आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, लर्निंग प्लान, स्पेशल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसके बाद आपको आ जाएगा ही चीज़, आपको क्या है, रीडिंग और राइटिंग में है, यूनिट अपना 3। देखिए यूनिट 3 में अपना क्या आ गया, एक मिनट, टीचिंग स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग के लिए क्या होता है कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है तो उसको आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं और उसको आप लिख रहे हैं, तो साइलेंट एंड लाउड रीडिंग। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, इस चीज़ को आपको याद करना है। ये सब चीज़ क्या है आपके सीटेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग, स्कैनिंग, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, ये सब का क्या है, सीटेट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सीटेट भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। राइटिंग के अंदर में, राइटिंग स्किल्स के अंदर में क्या आ जाता है अपना कि किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल राइटिंग लिखते हैं, गाइड की राइटिंग लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखना है तो किसका पार्ट बनता है,
ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ईमेल लिखने का तरीका क्या है, ईमेल को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कितना स्टेप, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा एग्जाम में ही क्वेश्चन आ गया तो व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ राइटिंग एन ईमेल। तो आप जीमेल करते हैं, जीमेल में क्या क्या स्टेप करना होता है, पहले आपको किसको भेजना है, टू में लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर उसके अंदर में आपको जो लिखना है डियर सर, डियर फ्रेंड, जो भी करना है आपको उस प्रकार से पूरा ईमेल को आप वहाँ पे सॉर्ट आउट करके दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से हमको लिखना होता है। क्लियर है। और लास्ट यूनिट अपना क्या पढ़ना है, ग्रामर इन कंटेक्स्ट, मतलब कि जो आपका शब्दकोश होता है उसको आप लोग कैसे यूज करते हैं, और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट आपका ये एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। इस सब चीज़ को आपको समझने के लिए एक बार नोट्स देखना है, और मैं आपको अभी नोट्स दिखाता हूँ कि नोट्स में आपको किस प्रकार से क्या बना हुआ है। जैसे कि अपना यहाँ पे देखिए आप, ये आपका क्या है, सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे पूरा डील किया गया हुआ है कि अपना ये सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश का क्या महत्व है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि व्हाट इज सेकेंड लैंग्वेज, तो आपको ये पूरा इंग्लिश के बारे में ही है कि सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं। ये सेकेंड लैंग्वेज का अपना हो गया। इसके बाद इसमें अपना क्या है कि सेकेंड लैंग्वेज का इंडिया में क्या यूज है, कैसे है, सो चीज़ अपना आ गया। उसके बाद आपके नोट्स के अंदर में एम आ गया। उसके बाद आपको लैंग्वेज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सो पार्ट आपका इसके अंदर में आ गया। उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी लिखा गया हुआ है कि इसका प्रिंसिपल क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग आपसे पूछ रहे थे, वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज आपका यूनिट 1 का ही पार्ट था, वो चीज़ अपना है। मोटिवेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, लर्निंग स्टाइल हो गया, पर्सनालिटी हो गया, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। उसके बाद अपना जो आपको मैं बोल रहा था दृष्टिकोण अप्रोच के बारे में, वो सारा चीज़ आपके इस नोट्स में बना हुआ है। तो इसको एक बार आप लेके, क्योंकि देखिए आप में से मैक्सिमम लोग मुझे मैसेज करते हैं सिलेबस क्या हो गया कि सर नोट्स पे कुछ ऐसे कर दीजिए, हमको ऐसे ही दे दीजिए। तो एक बात बताइए कि अगर नोट्स की कीमत कितनी है, 200 रुपये है, ठीक। एक सिंपल जियो का रिचार्ज भी ना आपको इतना में होगा, उसको आप बस डाटा देख के कहानी ख़त्म कर देते हैं। इस सारे बुक को अगर आप मार्केट में ख़रीदते तो आपको 1000 से 1200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ये आप भी भविष्य के टीचर हैं और इस चीज़ को बनाया गया है जो कि आपका बस पार्टिकुलर उसी चीज़ को इसमें लिखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कोई भी बाहरी कुछ नहीं, एकदम ईजी अपने घर वाले, अपने घरेलू बोलचाल वाले लैंग्वेज में इसको बनाया गया हुआ है। तो इंग्लिश को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये सिंपल ऐसे ही माइंड में रख के चले जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। किस प्रकार से लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, सारा कुछ आपका इसमें बना हुआ है। हर एक चीज़ को यहाँ पे डील किया गया हुआ है। टोटल आपका ये 32 पेज में PDF है पूरा। तो आप लोग नोट्स देखिए, उसमें समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बाद बाकी अगर इंग्लिश में किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो थोड़ा भी नहीं इंग्लिश में डील कर पा रहा है, तो उनके लिए एक सोल्यूशन क्या है, वो मुझे आराम से मैसेज करें और मैं उनको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको डील करना है, ताकि आपका S6 का जो पेपर है इंग्लिश का, उसमें किसी प्रकार का कोई भी टेंशन ना रहे और पेपर आसानी पूर्वक निकल जाए। चलिए, तो ये था। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।